दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और दोस्तों मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त एवं होस्ट डॉक्टर राजा बाबू। मैं आपसे आप गुजारिश है कि इस सत्र को देखने से पहले आप द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस के सारे पार्ट को देखें ताकि आप बखूबी से उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का इतिहास। पिछली बार हमने आपसे बताया था कि एलोपैथी अपोजिट वर्ड है, आजकल यूज नहीं करते। एलोपैथी का मतलब होता है वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली यानी अपोजिट चिकित्सा प्रणाली। तो इसमें क्या है, मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं नैदानिक चिकित्सा का विकास और एक्सरे। जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग मेडिकल साइंस को इसने बहुत ही मजबूती के साथ जगह दिया। इससे ही मेडिकल साइंस अपना जगह स्थापित कर पाया। आज सारे चिकित्सक सही से डायग्नोसिस कर पाते हैं, सही से मरीज को समझ पाते हैं। इसमें इस खोज का, इस ऐतिहासिक काल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और तो इसी आलेख को मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, नैदानिक चिकित्सा का विकास और एक्सरे। रॉन्टगन ने 1895 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब से निकली अज्ञात किरणों को एक्सरे किरणों का नाम दिया और निदान की एक विशिष्ट दिशा दी। देखिए मैं बता दूं, एक्सरे चूंकि उन्हें नाम नहीं सूझ रहा था इसलिए उन्होंने एक्स नाम दिया। इसे अननोन रे के नाम से भी जानते हैं, रंजन रे के नाम से भी जानते हैं, अज्ञात किरण के रूप में भी जानते हैं। ये सारे नामकरण एक्सरे का ही है। और 6 जनवरी 1919 ईस्वी को लंदन में विद्युत विभाग के एक इंजीनियर ने इसका उपयोग टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए किया और 1897 ईस्वी में W.B. कैनन ने बेरियम घोल के ऊपर इसकी अपारदर्शिता की पुष्टि की, जिसके कारण आंत के रोगों में इसका उपयोग की पुष्टि हुई। मैडम क्यूरी और उनके पति सर पियरे क्यूरी ने संयुक्त रेडियम की रेडियोधर्मिता के आधार पर कैंसर की चिकित्सा की शुरुआत की और शीघ्र ही रेडियोधर्मी तत्वों की गणना के आधार पर अन्य रोगों के निदान और उपचार पर अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में जीव वैज्ञानिकों द्वारा जीवाणुओं का विशद अध्ययन, रसायनज्ञों द्वारा औषधियों का निर्माण एवं आसवन की विधि द्वारा प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर रोग निरोधक विधियों के अध्ययन आधुनिक चिकित्सा को बहुआयामी बना दिया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की रक्षा के लिए शासन की ओर से चिकित्सीय शोध कार्यों को अधिक महत्व दिया गया, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और पूर्व यूरोपीय देशों की प्रमुखता रही। जीवाणुओं को शरीर में नष्ट करने की नई परंपरा भी इन्हीं मौलिक वैज्ञानिकों ने शुरू की और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में फफूंद के जीवाणुओं को नष्ट करने की विधि का विकास किया तथा पेनिसिलिन का विकास हुआ, जो कि फफूंद द्वारा विकसित की गई। 1935 ईस्वी में सल्फोनामाइड का विकास हो गया। 1940 से 41 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड के चेन और फ्लोरेन ने पेनिसिलिन के लिए शुद्धिकरण की व्यवस्था की। 1952 ईस्वी में आते आते वाक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्थापित कर दिया। इस तरह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का निरंतर देशकाल और समय के साथ सापेक्ष प्रयोगों पर हर बार परखा जाता रहा है, तब कहीं जाकर सर्वे संतु निरामयाः के उद्देश्य की पूर्ति कर पाया। यह सारे देशों की धरोहर है, समूची मानवता का इसमें सम्यक योगदान है और सबने इसको अपने अपने ज्ञान से सींचकर वैश्वीकरण के इस शीर्ष पर लाकर खड़ा किया है। दोस्तों मैं इस कड़ी में आपसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के बारे में चर्चा किया और इसके बाद मैं होम्योपैथ, आयुर्वेद, अन्य भी जो चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में मैं विस्तार से आप लोग को कई कड़ियों में रखने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, आज के डेट में अगर बात करें तो 132 प्रकार की 132 टाइप्स लगभग चिकित्सा पद्धतियां खोज की जा चुकी है और जो कार्य कर रही है।
जिसमें कोई लोग हिलेरियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कि एक्यूथेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, फ्लोरोथेरेपी, यानी कि इस प्रकार के लगभग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा सब पर आपके बीच ऐतिहासिक रूप से छोटी छोटी सापेक्षता के साथ और छोटी छोटी शब्दों में आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। आप हमारी कड़ी को देखते रहे। और भी कोई विद्वान जन हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, आप हमें भेजें, हम जरूर अपने चैनल से आपको प्रसारित करेंगे। और ऐसे ही बुद्धिजीवी बातें, ज्ञान संबंधी बातों को देखने के लिए आप देखते रहिए डॉक्टर राजा लाइफ स्टूडियो। और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।